हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके वैद्युत विभव वाले चैप्टर से हैं। इससे पहले भी मैंने जो है आपको क्वेश्चन दिए हैं और जो हम फर्स्ट चैप्टर है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करता हूँ। और जो चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार क्वेश्चन मिलते रहें। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के केंद्र है ना, वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। एक वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा है, यानी कि 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना करिए। तो देखो इसे विजुलाइज करो, इसका फिगर देखो। जैसे वर्ग है ये, है ना, वर्ग, सभी भुजाएं बराबर ABCD स्क्वायर, और इसकी सारी साइड जो है इक्वल है, एक जैसी। कितने सेंटीमीटर की? 2√2 मीटर की। अब यहां पर हमको जो सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर, यहां सेंटर, यहां पे हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है ना। तो चलो देखो पहले हम देखते हैं वैद्युत विभव कैसे निकलेगा इसका। तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है, यहाँ वैद्युत विभव निकाल लें और हर जगह पर एक जैसा चार्ज Q चार्ज, Q चार्ज, Q चार्ज और Q चार्ज, हर जगह पर एक जैसा चार्ज Q1, Q2, Q3 और Q4। इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 कूलम, एक जैसा इस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। विभव देखो वैद्युत विभव, तो यहाँ पे अगर सेंटर पे विभव निकालें तो A के कारण O पर विभव, B के कारण O, C के कारण O पर और D के कारण O पर। तो टोटल विभव होगा A और O का विभव प्लस B और O का विभव, C और O का और D और O का विभव। क्योंकि हमें पता है विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला होता है विभव का 1/4πε0 Q/R। Q की वैल्यू हर जगह पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q सेम है। और जो इसकी वैल्यू है A से लेकर O तक की जो दूरी है, A से O, B से O, C से O, D से O, ये जो दूरी है R, ये भी सेम होगी। तो Q भी सेम है, R भी सेम है। तो हम देखेंगे कि ये जो विभव होगा चारों का वो इक्वल होगा, चारों का विभव एक जैसा। तो क्यों ना हम इसमें से एक का विभव निकालें और 4 का इंटू कर दें, इसमें 4 का इंटू। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसका टोटल विभव हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। ये अब यहाँ पे R की वैल्यू निकालते हैं, इसकी R की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाली R की वैल्यू, ये कैसे निकलेगा। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल में, ठीक है ना। और हमें पता है ये है कर्ण हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के इक्वल टू, तो BC का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ है 2√2, ये 2√2 मीटर और ये 2√2 मीटर। तो 2√2 यहाँ वैल्यू रखिए, होल स्क्वायर, 2√2 ये होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का √2 से इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 + 8 यानी कि 16। AC का स्क्वायर हो गया 16 और AC की वैल्यू हो गई यहाँ पर 4 मीटर। AC की अगर 4 है तो A से O तक की जो डिस्टेंस होगी वो A से O तक की डिस्टेंस, B से O, C से O और D से O, ये सब होगी AC की आधी, AC/2, और 4 का हाफ हो जाएगा यहाँ पर 2 मीटर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए, तो ये हो जाएगा 4 × 9 × 10⁹। Q की वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁻6 और डिस्टेंस हो गई यहाँ पर 2, 2 से 2 कैंसिल और 9 चौक 36, 36 और पावर हो गई यहाँ पर 9 - 6 3, शॉर्ट करके इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3.6 × 10⁴ वोल्ट, और यही इसका आंसर है।
तो हमारा आंसर है 3.6 10 to the power 4 वोल्ट। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, ये है कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। परिणामी वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, रिजल्टेंट वैद्युत विभव की वैल्यू इसमें निकालनी है आपको। तो देखते हैं। तो देखो ये है आपका आंसर, इसका आंसर है ये है आपका समबाहु त्रिभुज, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखो ये है इसका समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के हर कोने पर जैसे ए बी सी, हर एक कोने पर इसके चार्ज रखा हुआ है एक जैसा, क्यू क्यू क्यू, और एक क्यू की वैल्यू कितनी है, प्लस के 250 माइक्रोकूलम। और इसकी जो केंद्र से दूरी है परिकेंद्र की 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से ये वाली दूरी परिकेंद्र की, सेंटर की दूरी है 18 सेंटीमीटर, यानी कि AO BO CO 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, इतने मीटर की दूरी है। और इस जगह पर आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखो वैद्युत विभव O पॉइंट पे हो जाएगा AO प्लस BO प्लस CO, यानी कि A के कारण विभव O पर, B के कारण O पे विभव और C के कारण O पे विभव, तीनों के कारण यहाँ वैद्युत विभव निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें विभव का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, तीनों के जो विभव का फॉर्मूला होता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q की वैल्यू तीनों पे एक जैसी, और डिस्टेंस भी R एक जैसी 18 सेंटीमीटर की। तो हमें पता है कि अगर एक जैसी डिस्टेंस है, दूरी एक जैसी है और आवेश एक जैसा है, यानी विभव भी तीनों का एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम तीनों का विभव एक जैसा लगाएं तो ये तीनों के विभव बराबर हों तो 3 का इंटू करके V से, और V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसकी वैल्यू 3 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितनी, 250 माइक्रो, और डिस्टेंस हो गई इसकी R 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, 9 2 जा 18, और 2 से ये 125, यहाँ मैं लिखता हूँ 125 इंटू 3 125 इंटू 3, है ना, तो ये हो जाएगा 375। पावर एडजस्ट करते हैं, ये प्लस के 9 में से 6 को लेस किया, 9 - 6 3, तो प्लस का 3, और इसे न्यूमरेटर में ले गए प्लस का 2, तो 375 10 टू द पावर 5। पॉइंट को 2 नंबर से शिफ्ट करो, 3.75 10 टू द पावर 7 वोल्ट। ठीक है ना, तो इसके परिकेंद्र पर इतना वैद्युत विभव है। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। मैं आगे के वीडियो में आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू।